देखो बंधुओं, एक बात ध्यान रखिएगा। जो नारद जी है ना, ये नारद जी कौन है? बोलो नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। जो व्यक्ति को, नर को, जीव को ज्ञान दे वो नारद। नरम अज्ञानम व्यतिखंडयति इति नारद। जो विज्ञान, जो जीव के अज्ञान का खंडन करे वो नारद। और हमारे ब्रजवासी तो एक और बात कहते हैं, नारद। जिसकी बात ही कोई रद्द ना कर सके वो नारद। और नारद जी जो भी लीला करते हैं बंधुओं, उसके पीछे हेतु एक ही होता है कि किसी भी प्रकार से जीव का कल्याण हो। और नारद जी वो हैं जो लीला रचते हैं। और यहाँ सुखदेव भगवान की उत्पत्ति की लीला रच रहे हैं। ये जो सुखदेव भगवान है ना, ये गोलोक में राधा रानी के क्रीड़ा सुख थे। राधा रानी खूब भगवान की नित्य लीलाओं का दर्शन कराती, उनको उनका उच्चारण करती, सुंदर मधुर भजन संकीर्तन। तो एक दिन माता को कलयुग के जीवों की चिंता हुई राधा जी को। तो उन्होंने कहा कि सुखदेव जाओ मृत्युलोक, इस पृथ्वी को मृत्युलोक भी कहते हैं, इस मृत्युलोक में जाओ, जाकर के यहाँ पर भक्ति ज्ञान का संचार करो। जब तक जीव भगवान का भजन नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। सुखदेव ने कहा कि मां आपके चरणों में रहता हूं तो प्रभु की कथा सुनने का अवसर मिलता है, भजन सुनने का आनंद मिलता है। मृत्यु लोक में तो भगवान की माया बहुत प्रबल है, सब भजन छूट जाएगा, मैं भगवान की माया से ग्रसित हो जाऊंगा। तो राधा जी ने कहा कि वत्स, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि नारायण की माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। और यही श्री सुखदेव भगवान इस मृत्यु लोक में भगवत प्रचार प्रसार के लिए जन्म लेते हैं। और जन्म की भूमिका कैसे रची? बोले नारद जी आए। तो नारद जी जब यहां आए तो मैया बड़े प्रेम से लड्डू बना रही हैं। अब लड्डू बन रहे तो बड़ा मुख उदास है, मलिन सा है। आकर के मैया को प्रणाम किया। तो आज नारद जी को देख के बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि नारद जी आएंगे तो थोड़ी भगवत चर्चा करेंगे। लेकिन नारद जी तो आज बड़े उदास हैं, दुखी हैं। क्या हुआ? बोले क्या बताऊं? अरे कुछ बताओ तो सही। जिसके आठों पहर, जिसके मुख पर नारायण 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 रहता हो, आज वो दुखी है। तो नारद जी बोलने लगे, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागे करहीं सब प्रीति। चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, सब एक दूसरे से किसी ना किसी कारण से जुड़े हुए हैं। व्यक्ति का कारण निकल जाता है तो फिर वो एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देते हैं। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ के वशीभूत हम एक दूसरे से जुड़े हैं। और स्वार्थ ना हो ना तो हम किसी को पूछते हैं क्या? नहीं पूछते। तो पार्वती मैया बोली कि नारद, इस मामले में मैं बड़ी भाग्यशाली। बोले कैसे? बोले जो तुम्हारे बाबा है ना, ये भोले बाबा, बोले ये मुझसे बहुत प्रीत करते हैं। नारद जी बोले मैया ये तो बहुत अच्छी बात है कि बाबा तुम पर इतनी नेह प्रीत रखते हैं। बोले कहते हैं गोपनीयम 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 प्रत्यंतः। स्वप्न में यदि सुंदर कोई दर्शन करो तो उसको नहीं बताना चाहिए, गुरु मंत्र को सबके सम्मुख प्रकट नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम्हारे भोले बाबा यदि ध्यान में भी ठाकुर जी के, प्रभु राम के, अपने अपने इष्ट का कोई सुंदर लीला देखते हैं तो वो मुझसे आकर के व्यक्त करते हैं कि आज ध्यान में ऐसा ऐसा हुआ। वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाते। तो नारद जी बोले अच्छा मैया, फिर तो तुमको ये भी बता दिया होगा कि ये जो आठों पहर अपने गले में जिस मुंड माला को पहने रहते उस माला में मुंड किसके लगे हैं? पार्वती जी ने जैसे ही ये सुना हाथ में से लड्डू छूट गए। बोले नारद पुत्र ये तो कभी नहीं कुछ बताया। तो नारद बोले मैया फिर प्रेम तुमसे क्या खाक करते हैं? अरे जिनके मुंडों की माला को आठों पैर गले में धारण करके रहते हैं, आखिर कभी ये बताया ही नहीं कि आखिर इस मुंड में, माला में मुंड किसके लगे? नारद जी ने सोचा हमारा तो काम है गया, अब चलना चाहिए यहां से। नारद जी तो चल दिए। पार्वती मैया जो है वो चक्कर में पड़ गई। अपने सारे आभूषण उतार करके कोप भवन में जाकर के लेट गई।
शंकर जी अपनी साधना से जब जागृत हुए तो लौट कर के आए, पार्वती को पुकारे, पार्वती पार्वती। इधर उधर देखा, पार्वती है ही नहीं। ज्ञात हुआ कि वो तो को भवन में जाके लेटी है। शंकर जी को लगा जब भजन करने गया था तो प्रसन्न थी, आज तो कह रही थी सुंदर स्वादिष्ट मोदक बनाऊंगी, और ये क्या, ये को भवन में पहुंच गई। शंकर जी पहुंचे। को भवन समझते हो? जैसे हमारे घर में पूजा का कक्ष होता है, शयन कक्ष होता है, भोजन की रसोई होती है ना, ऐसे ही प्राचीन समय में एक कक्ष और होता था घर में, उसे को भवन कहते थे। घर का कोई रूठ जाए तो को भवन में जाके लेट जाता था, पता चल जाता था कि ये रुष्ट हो गया है। शंकर जी आए, देखा पार्वती जी जो है अपने आभूषण त्याग करके भूमि पर बाल बिखेर करके लेटी हुई है। शंकर जी बोले, देवी ऐसा क्या हो गया कि को भवन में आके लेटना पड़ा? पार्वती जी कुछ बोलती नहीं है। शंकर जी बोले, देवी जब तक तुम कुछ बताओगी नहीं तो मुझे ज्ञात कैसे होगा? पार्वती जी ने कहा, अब तक तो मैं यही समझती थी कि आप बाहर से ही काले हो, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि आप तो भीतर से भी काले हो। शंकर जी बोले, देवी भीतर से तो काला वो होता है जो कपटी होता है, और जहां तक मुझे ज्ञात है मैंने तो तुमसे कभी कोई कपट नहीं किया, तुमसे कभी कोई छुपाव दुराव नहीं किया। बोले, ये छुपाव नहीं है तो और क्या है? आज तक आपने मुझे कभी नहीं बताया कि ये जो आप मुंड माल धारण किए रहते हैं, आखिर उसमें मुंड किसके हैं? शंकर जी की आंखें ना आर्द्र हो गईं। बोले, देवी तुमने कभी जिज्ञासा नहीं की, पूछा नहीं, इसलिए मैंने भी नहीं बताया, क्योंकि जिज्ञासा जहां होती है समाधान तो वहीं होगा ना। तुमने कभी पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, पर यदि तुम पूछना चाहती हो तो मैं बता देता हूं कि वैसे तो तुम अम्बा हो, जगदम्बा हो, प्रकृति की सृष्टि की गायत्री हो, परंतु जब जब इस धरती पर दुष्टों का पसारा हुआ, इस धरती से अधर्म के नाश करने के लिए जो जो तुमने स्वरूप को धारण किया, वो स्मृति सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहे। मैंने उन्हीं मुंडों को इस माला में धारण कर लिया। ये देवी सारे तुम्हारे ही स्वरूप हैं। पार्वती बोली कि अब तक तो मैं यही समझ रही थी कि आप तो कपटी हो, परंतु आप तो कपटी नहीं, महाकपटी हो। शंकर जी बोले, देवी अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं महाकपटी हो गया? बोले, मैंने इतनी बार जन्म लिए, इतनी बार अवतार लिए, लेकिन आप सदैव अमर बने रहे। आपने ऐसी कौन सी गुट्टी पी हुई है कि आपका जन्म मरण ही नहीं होता? तो शंकर जी बोले, देवी मैंने अमर कथा का पान किया हुआ है, इसीलिए मेरी मृत्यु नहीं होती। ये अमर कथा क्या है? बोले, ये अमर कथा ही भागवत कथा है।